इतनी देर के लिए भी अलग नहीं होते। कई बार जब भागवत कथाओं के मंच से सुनते हैं कि राधा रानी को अहंकार हो गया, कृष्ण की विरह में राधा रानी भी इधर उधर घूमने लगी, ढूंढने लगी कृष्ण को, तो बड़ा आश्चर्य होता है। राधा रानी के स्वरूप को ऐसा प्रकट कर दिया जैसे कोई साधारण दही दूध बेचने वाली गोपी हो। श्री राधा का यह स्वरूप नहीं है। राधा कोई साधारण दही दूध बेचने वाली गोपिका नहीं है। कुछ लोगों ने तो गाई दिया, बोले मन ही मन क्यों जले राधे का, पता नहीं कहां से जलने की बदबू आ गई उन्हें। ये राधा कोई सहज नहीं है। राधा कृष्ण का जो संबंध है, मैं बहुत खुल के बोल रहा हूं, ये कोई सांसारिक नायक नायिका का संबंध नहीं है। राधा कृष्ण का जो संबंध है वो मल एवं मैथुन से परे का है। इसलिए सांसारिक नायक का भाव मत लेके आ जाना। ये कोई जलने कुड़ने वाली नहीं है राधा। सहज स्वभाव प्यारो नवल किशोरी जू को, मृदुलता दयालुता कृपालुता की राशि है। न कहूं न ऋष कहूं, ऋष यानी क्रोध, न कहूं न ऋष कहूं, भूल हो ना होत सकी, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, धन 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 ते ही जिनकी उपासी है। क्षण एक कबहू ना अंतर हुई। सेवक जी महाराज कहते हैं सेवक वाणी में, श्यामा श्याम प्रियलाल का प्रेम कैसा है, बोले क्षण एक कबहू ना अंतर हुई, प्राण सो एक देह हैं दोई। राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम। क्षण क्षण प्रति आराधत रही, राधा नाम श्याम जब कहीं। श्याम सुंदर निरंतर अपनी रस्म अनन्य मुरलिका में राधे राधे श्री राधे, मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार। जाहि श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार, परम धन राधा नाम आधार। महाराज, तो ये प्रिया जी का जो स्वरूप है, इसको साधारण मत समझना, दही दूध बेचने वाली गोपी मत समझ लेना। और फिर देखो आश्चर्य इस बात का है, पहली बात तो एक पल के लिए भी अलग नहीं होती, एक दूसरे को अनवरत निहारते रहते हैं। लेकिन आश्चर्य इस बात का है, अनवरत निहारने के बाद भी जब श्यामा श्याम प्रियलाल एक दूसरे को निहारते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रथम मिलन का सुख हो। ऐसा ही नित्य विहार है। महाराज, आज ब्रज गोपिकाओं ने चरणों का दर्शन नहीं किया, इसलिए और विरहाग्नि में डूब गई। आपस में कहती, देखो वह भोरी किशोरी राधा को भी छोड़ करके चला गया। और उस समय कनक मंजरी स्तोत्रम के द्वारा एक गीत गाया, वह गोपी गीत। बड़ा पावन है। और ऐसा कहा है कि जो नियमित गोपी गीत का पाठ करता है, ठाकुर जी उससे प्रकट दर्शन अवश्य देते हैं। कुछ श्लोक गुनगुनाते हैं, जिसको याद हो वह मेरे साथ गुनगुनाइएगा, और याद नहीं है तो ऐसे ही आप लोग आनंद लीजिएगा। कतिपय कुछ पंक्तियां ही गुनगुनाएंगे। जयति तेधिकं जन्मना वृजः, श्रेयत इंदिरा शाश्वत धयेति द्वेषता दीक्षुता विकार वैधता शिवा वाम विचिन्वते
शरीदुदाशये साधु जात सा सरस जोदरा श्रीमुखादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदने तो नेह किं वदः विष जलाप्यया व्यालिराक्षसा वर्षमारुता वैदुकानला वृषेमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षिता न खलु गोपिका नन्दनो भवा न खेलते विना मंदिरा विघन सार्थिको विश्वभूतये सखे उदयमान सात्वता कुले वीरिता भयम् वैष्णुर्यते चरणमीयुषा सस्यते भया परिस्वरोरुहम् तात्विकामिदम् शिरसि देहिनाः श्रीकरग्रहम् 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 ते अधिकम जन्मना ब्रजः। ब्रज गोपिकाएं कहती हैं, प्यारे श्याम सुंदर, तेरे इस ब्रज को जानता ही कौन था? तेरे ही जन्म लेने के पश्चात इस ब्रज मंडल का महत्व बढ़ा है। हे प्रभु, देखिए उस कामदेव के दुस्साहस को। वह हमें माध्यम बनाकर के आपको परास्त करना चाहता है। क्यों नहीं आप प्रकट होकर के कामदेव को परास्त कर देते हैं? आज भगवान श्याम सुंदर ब्रज गोपिकाओं के नेत्रों में अश्रु प्रवाह नहा देख सके, और उसी समय भगवान श्याम सुंदर प्रकट हुए हैं। जैसे ही प्रकट हुए, आज ब्रज गोपिकाओं ने चहुं ओर से श्याम सुंदर को घेर लिया। कामदेव अभी तक अपना प्रभाव नहीं कर सका था। आज भगवान श्याम सुंदर ने कामदेव को एक अवसर प्रदान किया। जैसे ही कामदेव को अवसर प्राप्त हुआ, उसी समय कामदेव भगवान की पीतांबर में जाकर के छुप गया, और पीतांबर में छुप करके आज बसंत ऋतु को प्रकट कर दिया है। उसी समय ब्रज गोपिकाएं आ गई चहुं ओर से। जैसे ही आई हैं, आज है कामदेव ब्रज गोपिकाओं के हृदय में प्रवेश कर गया। जैसे हृदय में प्रवेश किया है, अब तो ब्रज गोपिकाएं अपने वेग को रोक न सकी। कोई ब्रज गोपी तो चरण पकड़ करके अपनी छाती से लगावे, कोई भगवान के हाथों को पकड़ के अपने कपोलों से स्पर्श करे, कोई भगवान के कपोलों पर स्पर्श करे। नख से लेके सिर तक ब्रज गोपिकाएं भगवान के श्रीअंग को स्पर्श कर रही हैं। भगवान समझ गए, और उसी समय आज जितनी भी ब्रज गोपिकाएं हैं, उतने ही श्री ठाकुर जी ने अपने स्वरूप धारण किए हैं। सुंदर गोलाकार मंडल की रचना हुई। भगवान श्याम सुंदर
आज प्रत्येक गोपी के साथ में प्रकट होकर के दिव्य रास क्रीड़ा कर रहे हैं, रास विहार कर रहे हैं। सभी बड़ी मस्ती में यही भाव गुनगुनाएंगे और श्यामा श्याम प्रियलाल के चरणों में ही निवेदन करेंगे। हुए सो राशि रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। है सो राशि रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। हुए सो राशि रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। हुए सो राशि रचो बजने बिछुआ बहुत बाजे। बजने बिछुआ बहुत बाजे। बजने बिछुआ बहुत बाजे। रवा कौंधनी के हूँ बाजे। रवा कौंधनी के हूँ राजे। रवा कौंधनी के हूँ बाजे। रवा कौंधनी के हूँ राजे। अंग अंग में गहना बाजे चुरियन की खनकार। 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 ओए सोरा सिर जो वृंदावन है रही पायल की झनकार। है सोरा सिर जो वृंदावन है रही पायल की झनकार। है रही पायल की झनकार की है रही पायल की झनकार। ओ पायल की झनकार है रही पायल की झनकार। ओ ऐसो राशि रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसो राशि रचो वृंदावन। तो ये रास बिहारी भगवान की
बाजे भांति भांति के बाजे, 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 झांझ पखावज दुंदुभी बाजे, झांझ पखावज दुंदुभी बाजे, झांझ पखावज दुंदुभी बाजे, झांझ पखावज दुंदुभी बाजे। कहाँ बज रही है? झांझ पखावज दुंदुभी बाजे, झांझ पखावज दुंदुभी बाजे, सारंगी और महुवर बाजे, सारंगी और महुवर बाजे, सारंगी और महुवर बाजे, सारंगी और महुवर बाजे। सारंगी और महुवर बाजे, सारंगी और महुवर बाजे, बंशी बाजे मधुर मधुर बाजे बीना के तार, हो बंशी बाजे मधुर मधुर बाजे वीणा के तार, हो बंशी बाजे मधुर मधुर बाजे बीना के तार, हो बंशी बाजे मधुर मधुर बाजे वीणा के तार। होए सौरा सिर चौ वृंदावन है रही पायल की झनकार, होए सोना सिर चौबंदावन, है रही पायल की झनकार, है रही पायल की झनकार की, है रही पायल की झनकार, ओ पायल की झनकार के है रही पायल की झनकार, हो पायल की झनकार की, बह रही पायल की झनकार, ओ पायल की झनकार के है रही पायल की झनकार। होए सौरा सिर चौ वृंदावन है रही पायल की झनकार, है सोना सिर चौबंदावन, है रही पायल की झनकार, होए सौरा सिर चौ वृंदावन है रही पायल की झनकार। है सोना सिर चौबंदावन, मस्ती में झूमते हुए है रही पायल की झनकार। मंगल राशि बन्यो है अंबर, मंगल रास बनो है, मंगल राशि बन्यो है अंबर, मंगल रास बनो है अंबर,
ऐसी नाचे राधा गिरधर, ऐसे नाचे राधा गिरधर, ऐसे नाचे राधा गिरधर, ऐसे नाचे राधा गिरधर, उड़े पखेरु मानो ऊपर, उड़े पखेरु मानो ऊपर, तारी दे समदे में बोले धाधा की धनकार हो, तारी दे समदे में बोले धाधा की धनकार हो, तारी दे समदे में बोले धाधा की धनकार हो, देवे बोले दादा की धनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार, ओ ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार, 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 ओए सोरा से रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार, है सोरा से रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। बोली रास बिहारी भगवान की जय। आज श्री नंद नंदन श्याम सुंदर ने ब्रज गोपिकाओं के लिए आज रास विहार का सुख प्रदान किया है। राजा परीक्षित है भाव में प्रसंग श्रवण करके बड़े ही आनंदित हुए हैं। इसके उपरांत श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, कंस ने शंख चूड़ सुदर्शन नाम के दैत्य भेजे, यह भी वापस लौट करके नहीं आए। कृष्ण बलराम ने इनका वध किया। अरिष्टासुर नाम का दैत्य भेजा, यह भी वापस नहीं लौटा, इसका भी प्रभु ने वध किया है। एक दिन की बात, देवर्षि नारद के मन में विचार आया कि जितनी जल्दी हो सके धरा से दैत्यों का भार हल्का हो, और कंस के पास पहुंच करके कहा, कंस अभी तक आपने जितनी भी दैत्य भेजे कोई जीवित लौट करके नहीं आया, ऐसे तो आप शक्ति से कमजोर हो जाओगे, क्यों ना कुछ ऐसा करो जिस बहाने से कृष्ण बलराम मथुरा आ जाए, उनको मरवा दिया जाए। तो आप किसी यज्ञ का आयोजन करें, अनुष्ठान करें। नारद जी के संकेत पर आज भगवान शिव के धनुष का यज्ञ किया है, आयोजन किया। अक्रूर जी के द्वारा कृष्ण बलराम के लिए निमंत्रण भिजवाया। अक्रूर काका नहीं जानते किस उद्देश्य मथुरा बुलवा रहा है कृष्ण बलराम को। मन में इसी बात की प्रसन्नता है कि मुझे श्याम सुंदर के दर्शन होंगे। संध्या के समय नंदगांव पहुंचे। कृष्ण बलराम ने सुंदर आतिथ्य किया, स्वागत किया। नंद बाबा ने कुशल समाचार पूछा और कहा कि आप राजसी कार्य से आए हैं या सगे संबंधियों से मिलने के लिए। तो श्री अक्रूर काका कहते हैं, सगे संबंधियों से मिलने का कहां समय, राजसी कार्य है। क्या है राजसी कार्य? तो कहा, कंस एक बहुत सुंदर विशाल धनुष यज्ञ कर रहा है, मैं उसका विशेष रूप से निमंत्रण लेकर के आया हूं, और यह निमंत्रण कृष्ण बलराम के लिए है। आना तो सबको है, लेकिन विशेष कृष्ण बलराम, और रथ भी साथ में लेकर के आया हूं, क्योंकि मेरे साथ में ही जाएंगे। राज आज्ञा टाल नहीं सकते। आज नंद बाबा ने सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि प्रातः काल होते ही कृष्ण बलराम हम सबको छोड़ करके मथुरा चले जाएंगे। ब्रज के ग्वाले गोपिकाएं दौड़ पड़ी। सारी रात्रि कृष्ण को यशोदा को मनाते गुजर गई। प्रातः काल होते ही कृष्ण कहते हैं
नंद बाबा से, बाबा आप सखाओं को लेकर, दही दूध के माट मटकाओं को लेकर के मथुरा पहुंचे, मैं आपके पीछे से आता हूं। रोती विलकती यशोदा मैया को छोड़ करके रथ में बैठे। जैसी रथ आगे बढ़ा, ब्रजवासियों को तो ऐसा लगा जैसे हमारे देह से प्राण पखेरु चले गए हों। चल पड़े हैं मथुरा की ओर। किशोरी जी से आज्ञा लेकर के चले हैं। अक्रू काका को जब मोह हुआ कि छोटे से हैं और ये कंस पाप की दृष्टि से इनको मथुरा बुलवा रहा है, इनकी रक्षा कैसे होगी, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक स्वरूप का परिचय काका जी को कराया कि आप मुझे साधारण बालक मत समझिए, मैं ब्रह्म हूं। आज उस समय श्री अक्रूर जी को भगवान के वास्तविक स्वरूप का बोध हुआ है और बड़ी सुंदर 30 श्लोकों में स्तुति गाई कि न तो उसमें हम त्वाखिल हेते हेतुम नारायणम पुरुषमादिमव्ययम यन्ना विजाता दरविंद कोशाद ब्रह्मा विरासीद यद ऐसे लोग कहा। हे प्रभु, आपने अपने वास्तविक स्वरूप का परिचय करवाकर मेरे ऊपर आज महान अनुग्रह किया है कि नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नम पाहि मां प्रभु। हे प्रभु, आप ही मेरे अंतःकरण की रक्षा करने में सक्षम हैं। आज मथुरा पहुंचे, मथुरा में प्रवेश किया। भगवान श्री कृष्ण काका जी से कहते हैं, काका जी अब हम उस स्थल का दर्शन करना चाहते हैं जहां हमारे सखागण पहले से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमें वहां लेकर के चले। काका जी लेकर के गए तो वहां देखा ब्रजवासियों का झुंड उपस्थित था। तो सखाओं को पता चला कि कंस तो हमारे कन्हैया का मामा है। तो सभी ब्रजवासी कृष्ण से कहते हैं, चौड़े लाला कन्हैया एक बात बता, कंस तुम्हारा मामा है? हाँ भैया। तो ब्रजवासी कहते हैं, क्यों भैया लाला, तो अपने मामा जी के हमें फटी पुराने वस्त्र में लेके जावेगो, हमें अच्छा नहीं लग रहा हो, हमारा गांव बढ़िया हंसी है जावेगी, तेरो मामा इतना बड़ो राजा और हम ऐसे जामे। तो भगवान बोले, चिंता मत करो, मैं अभी आपके वस्त्रों का प्रबंध करता हूं। वहां पास में एक रजक कंस के यहाँ का वो वस्त्र धो रहा था, उसके पास पहुंच गए तो कहा कि देखो वही हम वृंदावन से आए हैं, जिनके आप वस्त्र धो रहे हो वो हमारे मामा जी हैं, कुछ देर के लिए वस्त्र हमें दे दो, वापिस जाएंगे तो लौटा देंगे। तो जो रजक बड़ी क्रूर वही दृष्टि से देखने लगा और आवेश में आकर के कहता है, उल्हाना देता हुआ, ताने मारता हुआ, अरे हियो हियो करैया गैयन के चरैया, अरे टेंटी को साग और बेजर की रोटी के खबैया, तुम क्या जानो राजसी सुख को, राजसी वस्त्रों को पहनने में। अब मांगे सो मांगे, कान के नीचे न तो पड़ जाएगा तमाचा। भगवान बोले, सुनबे, भगवान को याद आ गई कि वही रजक है, वही धोबी है जो कह रहा था मैं वो राम नहीं लंका में रखी हुई सीता के लिए रख लूं। उस समय तो मैं मर्यादा में था और अब की बात सबरी मर्यादा खूंटी पे टांग के आया हूं। जो महाराज घुमाए कि एक तमाचा दियो, एक तमाचे में हैगी गोविंदाए नमो नमः, लगा दियो ठिकाने। भगवान बोले, हाँ भैया ब्रजवासियों, जाके मन में जैसे वस्त्र पहनने की इच्छा होए सो पहन लियो। अब बेचारे ब्रजवासी हैं दुबले पतले इकहरे बदन के और वस्त्र हैं तगड़े तगड़े पहलवानों के। अब जैसे तैसे कछु ब्रजवासी ने अंगरखा में हाथ डालो, पतो चली वह अंगरखा मूड पे है कि आयो, पामन में है कि निकस गयो। ब्रजवासी बोले, चौरी लाला हमें ऐसे लेके जावे को। भगवान बोले, क्या चाहते हो? बोले, बढ़िया फिटिंग के वस्त्र हो तो जाए। भगवान को याद आई, मेरा यहाँ एक भक्त है, दर्जी है, उसकी कुटिया में पहुंचे, बढ़िया उसने सभी की फिटिंग के वस्त्र सिले। भगवान ने कहा अब तो कोई कमी नहीं। बोली, पूरी पूरी कमी क्यों? बोले, जब तक ब्रजवासी के माथे पे तिलक चंदन ना हो ब्रजवासी ब्रजवासी जैसा नहीं लगता। भगवान ने देखा सामने से 3 जगह से टेढ़ी एक कुबड़ी आ रही थी। जैसी इस कुबड़ी को आते हुए देखा, अच्छा एक बात है, जैसे ये टेढ़ी है ऐसी हमारे श्री ठाकुर जी भी टेढ़े हैं। इसके हाथ में लग रहा है चंदन का कटोरा। इसका नियम है, ये प्रतिदिन कंस को चंदन का लेप करने के लिए जाया करती है। आज भगवान श्याम सुंदर इससे कहते हैं, इसको देखते ही, अरे सुंदरी, ओ सुंदरी, कहा यह चंदन आज हमें नहीं लगाओगी? आज किसी ने पहली बार इससे सुंदरी कहा
और जिसमें भगवान श्री कृष्ण ही यदि किसी को सुंदरी कह दें तो उसके आनंद का क्या कहना। आज इसने खूब चंदन लगाया ठाकुर जी को, सखाओं के भी लगाया। अब जैसे बलराम जी का नंबर आया, बलराम भैया बोले रहने दे, मैं तो अपने आप ही लगा लूंगा। क्यों? क्योंकि तो छोटे भैया की है गई ना, और जब छोटे की है गई तो फिर तो हम यहाँ के जेठ लगे। अब जेठ है कि छोटे भैया की घरवारी से कैसे चंदन लगवा मैं, या लिए बोले मैं तो अपने आप ही लगा लूंगा। दाऊ दादा ने अपने आप चंदन लगाया। अब जैसे ही कृष्ण आगे बढ़े, उसी समय बलराम भैया ने आवाज लगाई, अरे कन्हैया। हाँ दादा। यार भले आदमी, तेरे चक्कर में आज या कुबड़ी की नौकरी गई। बोले भैया 100% गई। यार तेरे चक्कर में जब इसकी नौकरी जा रही है तो इसको कुछ दे तो दे। बोले क्या दे दूं? बोले जो तेरे मन में इच्छा हो। बस फिर क्या था, अपना पंजा रखा इस कुबड़ी के पंजे पर और भगवान ने अपना घोंटू उड़ाया इसकी पीठ पर और पकड़ के नैया हाथ लगा दियो जोर से एक झटका, सुई है गई सटका और झड़ते पकड़ लियो श्याम सुंदर को पीत पटका। बोली चलो। भगवान बोले कहां? बोले मेरी कुटिया पे। तो भगवान कहते हैं सुन, पहला काम मामा जी को ठिकाने लगाने का, उसके बाद आऊंगा तेरी कुटिया पर। ये बोली इंतजार करोगे? बिल्कुल जरूर आऊंगा। ठाकुर जी आगे बढ़ चले, पहुंचे हैं उस स्थल पर जहां धनुष यज्ञ हो रहा है। आज सबके देखते ही देखते श्री ठाकुर जी ने धनुष को उठा करके टंकार किया है। जहां धनुष पर टंकार की, कंस की तो नींद ही गायब हो गई, क्योंकि कंस से कह दिया गया था जो भी इस धनुष पर टंकार कर देगा उसके हाथों ही आपकी मौत होगी। हर जगह काल के रूप में कंस का दर्शन हो रहा है। चार मुष्टिक आदि पहलवानों को आज्ञा देने की, जाओ मल्लशाला में पहुंच करके तैयारी करो। कुवलयपीड़ नाम के हाथी को मल्लशाला के द्वार पर खड़ा कर दिया। ऐसा हाथी है ये कि 10,000 हाथियों के बराबर इसमें ताकत। मदरा पिला करके खड़ा कर दिया, मदमस्त होकर खड़ा है। कृष्ण बलराम जैसी मल्लशाला में प्रवेश करना चाह रहे थे, उसी समय हाथी आया। जैसे ही हमला किया, भगवान पीछे को हटे, इस हाथी की सूंड पकड़ी और मारा घुमा करके धरती पर जो पटका, एक पटक में कर दी गोविंदाय नमो नमः, लगा दिया ठिकाने। दाऊया कहते कन्हैया पहली बार मामा जी से मिलने जा रहे हैं। बोले बिल्कुल जा रहे हैं। बोले यार कुछ गिफ्ट तो पैक करा लो, अच्छा नहीं लगेगा खाली आ जाएंगे तो। बोले क्या लेके चले? बोले देख हाथी के कितने बढ़िया दो दांत, एक तू उखाड़ ले, दूसरों में उखाड़ लो। एक एक दांत उखाड़ के नहीं हमारा अपने कंधा पे रखो, चल पड़े हैं। जैसे ही मल्लशाला में प्रवेश किया, कंस ने कृष्ण बलराम को आते ही देख चार मुष्टिक पहलवानों को आज्ञा दे डाली है युद्ध के लिए। आज महाराज मथुरा की स्त्रियां घबरा गईं, ग्वालवाल घबरा गए। कंस को क्या हो गया? कितने छोटे से कृष्ण बलराम, कितने तगड़े तगड़े पहलवान, शर्म नहीं आती इस कंस को। लेकिन तुलसी बाबा कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आज नंद बाबा को पुत्र के रूप में प्रभु का दर्शन हो रहा है, ग्वाल वालों को मित्र के रूप में, सखा के रूप में, मथुरा की स्त्रियों को, नारियों को प्रीतम के रूप में, पहलवानों को पहलवान के रूप में, और कंस को काल के रूप में प्रभु का दर्शन हो रहा है। एक एक करके महाराज जो उठा उठा के पटका, कृष्ण बलदेव ने चार मुष्टिक आदि पहलवानों को लगा दिया ठिकाने। जहां ठिकाने लगाया, अब तो मामा कंस ने मन में सोची मेरो ही नंबर है, का करूं? बोले भगवे में ही फायदा है। जहां उठ के भागा, भगवान श्री कृष्ण ने आवाज लगाई, प्यारे प्यारे मामा हो मामा। बड़ी दूर से भांज आया है, पहली बार कम से कम एक बार तो गले लगा लो। कंस ने एक ना सुनी। जहां कंस नहीं रुका, उसी समय भगवान श्याम सुंदर ने छलांग लगाई है दौड़ते हुए। मामा कंस की चोटी पकड़ी, घसीटते हुए लेकर के आने लगे। ये चिल्लाने लगा, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। भगवान श्याम सुंदर कहते, मामा याद कर वो समय जब मेरी माँ की तू विदा करके ला रहा था। उस समय मेरी माँ ने भी आवाज लगाई थी, छोड़ दे भाई, छोड़ दे, लेकिन तूने कारागृह में बंदी बना डाला। उसी समय मामा कंस की चोटी पकड़ के महाराज
जो घुमाया, घुमा करके धरती पर पटका और जो मुष्टिक का प्रहार किया है, मुष्टिक का प्रहार होते ही मामा कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। आकाश से नगाड़े बजे हैं, दुंदुभियां बजी, पुष्पों की वृष्टि होने लगी। कंस की ज्योति निकल करके भगवान के चरण कमलों में जाकर के विलीन हुई है। सभी ने जय जयकार की ध्वनि की है। बोली कंस निकंदन भगवान की जय। कारागृह में बंद अपने नाना श्री उग्रसेन जी महाराज के लिए मुक्त करवाया। इसके उपरांत कारागृह में बंद अपने माता पिता देवकी वसुदेव को मुक्त करवाया और नंद बाबा से कहा, बाबा मुझे यहां अभी और भी कुछ कार्य करने हैं, मैं उन कार्यों को करके ही वापस आऊंगा। तब नंद बाबा दुखी हो गए। तब नंद बाबा ने एक बात कही, कृष्ण आज मैंने कुछ चर्चा सुनी है, सच बताना। कृष्ण पूछते, बाबा आपने क्या सुना? कन्हैया आज मथुरा की हर गली, हर द्वार, हर तिराहे चौराहे पर एक ही चर्चा है कि तू मेरो पुत्र नाय, तू मेरो बेटा नाय। सांची बता, यह बात झूठी है। तब कृष्ण कहते हैं, बाबा मैं सांची कहूं? हाँ हाँ कन्हैया तू सांची कहे। तो बाबा सच यह है, मैं कभी किसी व्यक्ति विशेष का तो हो ही नहीं सकता हूं। संसार में जितनी रहने वाले जीव हैं उन सबकी आत्मा का अंतरक्षी हूं बाबा, मैं सबका हूं, आपका भी हूं, देव की वसुदेव का भी हूं, सब मनुष्य का हूं। बाबा अब आप वापिस चले जाओ, मुझे यहां कुछ कार्य करने हैं, मैं उन कार्यों को करके ही वापस आऊंगा। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण शिक्षा ग्रहण करने के लिए अवंतिकापुरी गए, मध्य प्रदेश, महाकाल की नगरी उज्जैन में। देखिए शिक्षा का कितना बड़ा स्थान है। कृष्ण बलराम ईश्वर होते हुए भी शिक्षा ग्रहण हेतु अवंतिकापुरी गए हैं। भला भगवान को क्या आवश्यकता थी शिक्षा की? लेकिन नहीं, वो समर्थ हैं, लेकिन उसके बाद भी शिक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।